फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने एसएससी किरण प्रकाशन प्रीवियस ईयर बुक को स्टार्ट किया था, जिसमें नंबर सिस्टम को हम लोग पढ़ रहे थे। दोस्तों, आज हम लोग 62 नंबर प्रश्न से देखेंगे। 62 से पहले का सभी प्रश्न हम लोगों ने देख लिया है। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको एसएससी किरण प्रकाशन बुक का सॉल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, जहां से आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ इस बुक को प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने उसका भी लिंक दे रखा है, जहां से आप इस बुक को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 62 क्या कहता है प्रश्न। और दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक और कमेंट करें, ठीक है। शेयर करें चाहे ना करें, लाइक और कमेंट जरूर करें। कहता है कि भाग के किसी प्रश्न में भाजक डी भागफल क्यू से 10 गुना और शेषफल से 5 गुना है। यदि r बराबर 46 हो तो भाज्य बराबर क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए, बचपन से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेष। पता है आपको कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेष। अब हमको क्या कहा है, सो देखिए कि भाजक डी है और भागफल क्यू से 10 गुना है। भागफल से ये 10 गुना है, भागफल से ये 10 गुना है। भागफल से कहने का मतलब 10 गुना का क्या मतलब है, देखिए। और फिर क्या कहता है कि शेषफल से 5 गुना है। कौन? भाजक। भाग के किसी प्रश्न में भाजक भागफल से 10 गुना और शेषफल से 5 गुना है। भागफल से 10 गुना और शेषफल से 5 गुना है। अगर यदि r मतलब क्या माना है, r को शेषफल माना है, शेषफल 46 है, तो भाज्य क्या होगा ये हमें बताना है। देखिए, शेषफल यदि 46 है, ठीक है, शेषफल यदि 46 है, भाग के किसी प्रश्न में भाजक भागफल से 10 गुना और शेषफल से 5 गुना है, तो शेषफल यदि 46 है तो 46 का 5 गुना क्या हो जाएगा, भागफल। 46 का 5 गुना कर रहा है ना कि 5 गुना है, तो 46 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 6 पचे 30। इसका 5 गुना कर रहे हैं, 6 पचे 30 और 0 5 चौका 20 और 3 23। ओके, 230 हो गया। और कहता है कि भागफल से 10 गुना है और इसका जो है ये 10 गुना है। 10 गुना का मतलब क्या है कि ये 23 होगा, तब ना 23 का 10 गुना 230 हुआ। 23 का 10 गुना तब ना 230 हुआ। देखिए, 46 का 5 गुना 230 और 23 का 10 गुना 230। ओके, तो भाज्य बराबर क्या होता है, बस यही, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। इसको कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 23 को 0 से करेंगे तो 0, 23 तिहाई कितना आ जाएगा, 20 तिहाई 60, 69। 23 दूना 46 और 6 52 और प्लस में 46 जोड़ दीजिए। 6 9 4 13 के 3, 2 और 1 3 और ये 5, 53 36 हो जाएगा आपका राइट आंसर। ओके, जो कि 1 नंबर है, सॉरी 3 नंबर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 63 क्या कहता है। जब एक संख्या को 44 से भाग दिया जाता है तो भागफल 432 आता है, तो शेष शून्य आता है। यदि उसी संख्या को 31 से भाग दिया जाए तो शेष क्या आएगा। तो इस वाले प्रश्न को ना हम लोगों को पहले तो भाज्य निकालना होगा। भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो भाजक कितना है 44 से, शेषफल कितना है 432। ओके, तो 44 से 432 और शेषफल क्या हो जाएगा 0, क्योंकि कह रहा है कि शेषफल तो आता है जी 0, ठीक है। तो यहाँ भाजक कितना निकल जाएगा, 44 दूना 88, 40 तिहाई 120, 132 और 8, 132 और 8 कितना हो जाएगा 140 के 0 हासिल 14 और ये हो जाएगा 4 चौका 16, 4 चौका 16 और 1 17, मतलब 176 और 4 80 और 10 90, 190 हो जाएगा। ओके, यानी कि कितना आ गया भाज्य 19008। अब इसी संख्या को 31 से आपको भाग देना है, तो भाग लगाइए 31 से और शेषफल क्या आएगा सो पता कीजिए। तो 31 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 3 18, 6 बार में लगाएंगे यानी कि 6 6 3 18, 186 आएगा। यहाँ पे 10 में से 6 जाएगा तो 4 और यहाँ पे हो जाएगा 8 में से 8 जाएगा तो ये तो कट गया। ऊपर से 0 उतरेगा तो 31 से कम 31, फिर कितना आएगा 9, ऊपर से क्या आएगा 8,
तो फिर 30 तिहाई 3 बार में लगेगा यानी कि 93 होगा। 98 में से 93 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 में से 3 जाएगा तो 5, तो शेष क्या आएगा 5। देख लीजिए है क्या ऑप्शन में 5, 3 नंबर। ओके नेक्स्ट 64। 38 से एक संख्या को विभाजित करने पर हमें 90 भागफल के रूप में और 19 शेष के रूप में मिलता है, वह संख्या क्या है। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल। तो भाजक है 38, 90 है शेषफल और 19 शेष बचता है तो 19 तो बाद में जुड़ेगा। 0 9 8 72 के 2, 9 3 27 और 27 और 3 30 और 4 34 और प्लस में 19, तो 9 2 1 3 4 3 34 39। देखिए है क्या 34 39 4 नंबर। ओके आगे 65। यदि संख्या 583 और यहाँ डैश है 437 पूरी तरह 9 से विभाज्य है तो खाली स्थान पे न्यूनतम पूर्णांक क्या होगा। 583 और बीच में एक छोटा सा डैश है 437। ये कहता है कि 9 से पूरा पूरा भाग लगता है, ठीक है। तो भाग लगने का क्या मतलब है कि ये संख्या का अगर हम लोग अंक को जोड़ेंगे तो 9 के टेबल में वो आना चाहिए। तो चलिए अंक को जोड़ते हैं। 8 और 3 11, 5 16, 4 20, 3 23 और 7 30। 30 जो है 9 के पहाड़ा में नहीं आता है, 30 से आगे बढ़ेंगे तो 9 3 27, 9 चौका 36 होता है। तो इसको अगर हम लोग जोड़े हैं तो हुआ है 30 और हमको करना है क्या, इसको कम से कम 36। तो 36 करने के लिए क्या करना होगा, 6 ऐड करना होगा जो कि 4 नंबर है और 36 हो जाएगा। तो 9 के टेबल में 36 आता है तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो क्या ऐड करना होगा, 6। आगे बढ़ते हैं 66। यदि संख्या 34 n संख्या 11 से विभाज्य हो तो n का मान क्या होगा। 34 n 11 से भाग लगा दीजिए तो ये पूरा पूरा भाग लगेगा। तो चलिए या तो आप भाग लगा लीजिए, नहीं तो ऑड और इवन का अंक जोड़ लीजिए। अगर 3 और प्लस में n करेंगे तो 3 + n अब माइनस में क्या है 4। इस दोनों का अंतर क्या होना चाहिए, या तो 0 या तो 11 का टेबल आना चाहिए। ओके तो देखिए यहाँ पे कितना जोड़ेंगे, तो n में अगर हम लोग 1 जोड़ देते हैं तो 3 और 1 4, 4 में से 4 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर सीधी। आगे बढ़ते हैं या फिर आप डालकर भी देख सकते हैं कि 3 4 1 डिवाइड बाई 11। अगर हम लोग 1 डाल लें तो n की जगह पे 1, 11 तिहाई 33, 1 1 11, 11 1 11, ठीक है। आगे देखिए 67 क्या कहता है। 700 से लेकर 950 दोनों को मिलाकर तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो ना तो 3 से और ना ही 7 से विभाजित है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ना ही 3 से विभाजित है और ना ही 7 से विभाजित है, उसके बीच का जो संख्या है वो हमको बताना है। तो सबसे पहले क्या करिए कि 950 और 700 का अंतर कीजिए, ठीक है। कितना आ जाएगा 0, 5 में से 0 जाएगा 5 और 9 में से 7 जाएगा तो 2 और इसमें +1 कीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 251 ऐसी संख्या होगी, ठीक है। इसके बीच की संख्या कितना हो जाएगा टोटल 251। प्रश्न बोल रहा है ना तो 3 से और ना ही 7 से कटना चाहिए, ठीक है। लेकिन 21 से तो कटेगा क्योंकि इस दोनों का एलसीएम जो होता है 21 से तो वो कटेगा। तो ऐसा हम लोग संख्या फाइंड कर लेते हैं जिससे 3 और 7 को हटाकर और 21 को मतलब कि 21 वाले संख्या को हटा लेंगे तो जो बचेगा सो 3 और 7 से सिर्फ बचेगा, ठीक है। चलिए 251 में अगर 3 से भाग लगाएंगे तो कितनी संख्या आएगी, अप्रॉक्सीमेट भाग लगता है, ठीक है। पूरा पूरा भाग इसमें नहीं लगेगा। तो 3 8 24 होगा। 3 से अगर भाग लगाएंगे तो कितना बार में आएगा 3 से, तो ये आ जाएगा 8 3 24, फिर 1 1 3 तिहाई 9, 83 बार में लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। उसके बाद फिर लगाएंगे 251 को 7 से, कितना आ जाएगा 7 दूना 14, 7 3 21, 4 1 7 5 35। ओके फिर 251 को भाग लगाएंगे 21 से तो कितना आ जाएगा 21 एकम 21 और फिर कितना आ जाएगा 4 1 21 दूना 42 के अप्रॉक्सीमेट। ओके तो इतना ये हम लोग कर लिए। अब क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़कर और इसको अगर हम लोग घटा लें, देखिए हमको बताना है 5 और 3 8 और 8 और 3 11। 118 में से यदि हम लोग 12 को घटा लें, ओके 118 में से यदि हम लोग 12 को घटा लें तो जो संख्या होगी वो 7 3 और 21 तीनों में से किसी से विभाज्य नहीं होगी। 7 और 3 से विभाज्य अब मतलब क्या है
कि ये 12 घटाने का क्या तात्पर्य है कि वो संख्या 21 से जो विभाज्य है वो संख्या को हम लोग हटा रहे हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ किसका आ जाएगा, 7 और 3 का आ जाएगा। ओके, जब भाग निकालेंगे तो 108 में से 102 घटाएंगे तो 116 और 10 घटाएंगे तो 106, यानी कि 106 संख्या ऐसी है जो 7 और 3 से विभाजित है। लेकिन हमसे क्या पूछा है कि 3 और 7 से विभाजित नहीं है, तो नहीं है तो टोटल तो 251 संख्या था, 251 में से 106 घटा लीजिए, जो आएगा सो न तो 7 से विभाजित है और न ही 3 से है। 11 में से 6 जाएगा तो 11 में से 6 जाएगा तो 6 5 11 होता है, 5 हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा ये 4 में से 0 जाएगा तो 4 ही रहेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1। 145 ऐसी संख्या है जो ना तो 3 से कटता है और ना ही 7 से कटता है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 68, 1 से 200 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं, तो ये भी सेम प्रश्न है। ओके, तो 200 टोटल संख्या है, डिवाइड बाई 3 करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 66 बार में आएगा। देखिए 6 18 2 0 6 18। ओके, फिर हमको किससे, 7 से, तो 7 से करेंगे भाग तो कितना आ जाएगा। देखिए अब 21 7 से, देखिए 3 से विभाजित हो लेकिन 7 से नहीं। अब 21 से तो वो संख्या कटेगी ही कटेगी, क्योंकि 7 और 3 का अगर एलसीएम देखते हैं तो 21 आता है। तो वो संख्या जो हो 200 के अंदर में कुछ ऐसा संख्या होगा जो 21 से भी कटेगा। तो 21 से भाग लगाकर देख लेते हैं कि कितना संख्या जो कटता है। तो 21 से काटेंगे ना तो ये कितना बार में कटेगा, 21 9 बार में ये कटेगा। ओके, इससे ज़्यादा नहीं कटेगा। तो हमसे सिर्फ पूछा है कि 3 से विभाजित हो लेकिन 7 से नहीं, तो अंतर कर लेंगे। ये तो 3 से विभाजित है ये है, लेकिन ये 7 और 3 दोनों से विभाजित है, तो इसको 9 घटा लेंगे तो जो आएगा सो केवल क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। ओके, 66 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 57। सो राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए, 57। देखिए ऑप्शन नंबर 3। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी होना चाहिए ना कि 7 से भी विभाज्य है, शायद पता नहीं ये नहीं लिखे हुए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 69, जब 21 43 को 38 से विभाजित किया जाता है तो भागफल का मान क्या आएगा। तो क्या कीजिए, भाग लगाइए 38 को 21 43 में, कितना बार में लगाएंगे, 4 तिहाई 12, 4 चौका 16, 4 पचे 20, 5 बार में लगाइए। 5 अट्ठे 40 के 0, 5 तिहाई 15, 4 19, 4 यहाँ हो जाएगा। 11 में से 9 जाएगा तो 9 और 2 11, ये कट गया, ऊपर से 3 उतरा। 38 से 6 चौका 24, यानी कि 6 बार में लगा सकते हैं। 8 छक 48, 6 3 18, 4 22, इधर हाथ से लेंगे तो 13 में से 8 जाएगा तो 5 और ये 1 और ये कट गया 15। तो शेषफल कितना आया, सॉरी भागफल पूछा है तो भागफल कितना आएगा, 56, ठीक है। ये होता है भागफल, शेषफल नीचे वाला, तो भागफल क्या हो जाएगा, 56। आगे बढ़ते हैं। 70, 3401 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि वह राशि 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो 11 से विभक्त होने के लिए फिर उसी प्रकार ऑड को जोड़ेंगे, 3 और 0 को जोड़ेंगे तो 3 रहेगा अंतर, 4 और 1 को जोड़ेंगे तो 5, ठीक है। तो यानी कि इसमें से 5 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 2, और उसमें अगर हम लोग 2 को और घटा ले, 2 आया, 2 को और घटाएंगे तो हो जाएगा क्या, 0। देखिए प्रश्न समझिए कि 3 में से 5 निकालेंगे तो क्या आएगा, माइनस में 2, और हमको इसको करना है 11 से विभाजित होने के लिए। तो 11 से विभाजित होने का रूल क्या कहता है कि या तो 0 आना चाहिए, नहीं तो 11 आना चाहिए अंतर। ओके, तो -2 हमको इसका अंतर आया है, लेकिन इसी में अगर हम लोग +2 घटा दें तो -2 + 2 जाकर कट जाएगा, या फिर हम लोग माइनस ये अंतर यहाँ पे 2 आया है और यहाँ पे -2 अगर हम लोग घटा लें, क्या कि यहाँ पे न्यूनतम संख्या घटाई जानी चाहिए, तो 2 में से 2 जाएगा तो 0 आ जाएगा, जो कि 3 नंबर ऑप्शन है। सो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते। 71, जब 24 68 को 37 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। 37 से भाग लगा दीजिए 24 68 को, तो 37 से कितना बार में, 7 3 21, 7 चौक 28, 280 नहीं, 80 नहीं, 28, 7 चौक नहीं, 3 लगाइए, 7 3 21, 3 3 9 और 2, 4 बार में लगाइए,
7 चौक 28, 4 तिहाई 12 और 2 14। कितना बार में लग सकता है? 37 से लगाइए 6 बार में। ओके, 7 छक 42 के 2, 6 3 18 और 4 22। ठीक है, 6 में से 2 जाएगा तो 4, 4 में से 2 जाएगा 2, ये कट गया, ऊपर से 8, यानी कि फिर उसी उतना ही से लगाएंगे, 6 बार में लगाएंगे। 7 छक 42, 6 3 18, 4 22, 8 में से 6 जाएगा तो 8 में से 2 जाएगा तो 6 और 4 में से 2 जाएगा तो 2, ये कट गया। हमसे शेषफल पूछा है तो क्या आया? 26। सो राइट आंसर 1 नंबर। आगे बढ़ते हैं। 72, 100 में कौन सी संख्या सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि 6 से पूर्णतः विभक्त हो जाए? तो 100 में कुछ जोड़ना है तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन अगर 2 जोड़िए तो क्या हो जाएगा? 102। 102 6 से कटता है? जी हाँ, 6 एकम 6, 4 2, 7 छक 42, यानी कि क्या जोड़ना होगा? छोटी संख्या 2। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब 2 से कोई छोटी संख्या नहीं है, बाकी बात सब बड़ी है, इसलिए ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए 73 क्या कहता है? 2 अंकों की एक सबसे बड़ी संख्या n है, जब उसको 3 से भाग किया गया तो 1 शेष बचा, 4 से भाग किया गया तो 2 शेष बचा और 6 से विभाजित किया गया तो 4 शेष आता है। तो n को 5 से विभाजित करने के लिए n को भाग करना है 5 से, तो शेष कितना आएगा? तो पहले हम लोगों को n संख्या बनाना है। ओके, तो ये किस प्रकार होता है सो देख लीजिए एक बार। यहाँ पे शेष अगर ना दे तो अपने मन से 2 लेना है। ओके, इस प्रकार इसको गुना करना है, 6 दूना 12, 4 कितना हो जाएगा? 16। ठीक है, इस प्रकार ये होता है। इस दोनों को गुना करके इसको इधर वाले को ऐड किया जाता है। 6 दूना 12, 4 16, 16 चौका 64 और 2 कितना हो जाएगा? 66। ओके, 16 चौका 64 और 2 66। फिर इसको इससे गुना करके इसको ऐड करना है, तो 65 दूना 130 और 65 कितना हो जाएगा? 195, 3 98 और 1 99, यानी कि संख्या क्या हो जाएगा? 199, यानी कि n जो हो जाएगा, n का वैल्यू कितना आ गया? 199। अब कहता है कि इसी को 5 से भाग दीजिए, तो 199 को 5 से भाग देंगे तो 5 तिहाई 15, 4 9, 5 9 45, यानी कि 49 में से 45 जाएगा तो क्या बचेगा? 4, यानी कि शेष हमसे पूछा है क्या बचेगा, तो शेष कितना आ गया? 4। सो राइट आंसर 1 नंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं। 74, 46 n में भाजक 18 से पूर्णतः विभक्त होने के लिए इसको अगर पूरा पूरा 18 से भाग लगने के लिए n का वैल्यू क्या होगा? तो 18 से भाग लगने के लिए वो संख्या 9 से भी कटना चाहिए और वो संख्या 2 से भी कटना चाहिए। तो 9 से कटने के लिए क्या कहता है कि अंकों का योग्य क्या हो? 9 का टेबल में आना चाहिए। तो 6 और 4 10, 10 में 2 जोड़ेंगे 12 होगा, 12 9 के टेबल में नहीं आता है। 6 4 10, 4 14 भी नहीं आता है। 6 4 10 7 17 भी 9 के टेबल में नहीं आता है, लेकिन 6 4 10 और 8 18 आता है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा 18। तो 4 6 8 और डिवाइड बाई 18, तो देख लीजिए 18 दूना 36, फिर 10 8, 18 छक 118 न सॉरी 18 95, 18 छक 108। ओके, तो ये 26 बार में कट जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 75, 141 142 143 को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? तो अगर हम लोग देखिए 141 142 और 143 को भाग कीजिए 6 से, तो 6 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? 3 से काटते हैं, 3 दूना 6 और इसको फिर 3 से काटेंगे तो कितना बार में ये कटेगा? 4 2 6 एक साथ, ये 3 से नहीं कटेगा, ये कटेगा 7 3 सॉरी 3 से काटे हैं 4 तिहाई 12, 2 7 3 21, 47 बार में ये कटेगा। अब इस 2 से ये कट जाएगा, यानी कि 7 दूना 14 71 बार में, यानी कि 47 गुना 71 गुना 143 ही तो बचेगा, क्योंकि 6 से तो कट गया ना। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 0। ओके। 76, 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से समाप्ति होती है और 3 से विभाजित होती है? 7 से समाप्त होगी और 3 से विभाजित होगी। कहने का मतलब क्या है कि 2 अंकों की संख्या है,
तो 2 अंकों की संख्या में जो 7 से समाप्ति होती है यानी कि लास्ट में 7 होना चाहिए। तो आप देख लीजिए कि एक 17 होगा 2 अंकों का, दूसरा 27 होगा, तीसरा 37 होगा, इसी प्रकार जाएगा कहाँ तक, 97 तक जाएगा। तो किस प्रकार लिख लेते हैं, 47, 57, 67, 77, 87, सॉरी क्या होगा 87, उसके बाद एक हो जाएगा 97। ओके, अब इनमें से क्या कहता है कि 3 से विभाजित है, तो आपका 17 3 से नहीं कटेगा, 27 3 से कटता है क्योंकि 7 और 2 9 होगा, 7 3 10 हो रहा है, नहीं कटेगा, 7 4 11 नहीं होगा, 7 5 12 ये कट जाएगा। ओके, 7 6 13 ये नहीं कटेगा, 7 7 14 ये भी नहीं कटेगा, 8 7 15 ये कटेगा, 9 7 16 ये नहीं कटेगा। तो कै वो कटा, देखिए 1 2 और 3, मात्र 3 वो ऐसी संख्या है जो विभाजित है 3 से। ओके, आगे बढ़ते हैं। 77, यदि 34P8 संख्या 9 से विभाज्य है तो P का मान बताना है। 34P8 संख्या 9 से है तो अंकों का योग क्या होना चाहिए, 9 से विभाजित होना चाहिए। 4 3 7, 7 7 14 1 15, 15 में कितना जोड़ेंगे कि वो 18 पुर जाए। तो 15 में यदि हम लोग 3 जोड़ते हैं तो 15 3 18 होगा, जो कि 9 के टेबल में 18 आता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 78, जब 433 434 435 436 437 के योग्य को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। तो पहले योग्य को जोड़ लीजिए। तो जोड़ने का एक फार्मूला होता है, प्रथम और लास्ट डिवाइड बाई 2 एंड 2 में नंबर ऑफ संख्या। तो पहली संख्या कितना है 433, अंतिम संख्या कितना है 437, डिवाइड बाई 2 इंटू में नंबर ऑफ संख्या। तो क्या वो है 1 2 3 4 5, तो गुना 5, 7 3 10 के 0, 3 3 6 1 7, 4 4 8, डिवाइड बाई 2 इंटू में 5, इसको 2 से काटेंगे तो ये 4, 3 दूना 6, 1 0, 5 दूना 10, 435 को 5 से कर लीजिए गुना, 50 25, 5 3 15, 2 17, 5 चौका 20 और 1 21, 21 75 हो जाएगा क्या संख्या। इसको कहा है 6 से विभाजित करेंगे तो शेष क्या आएगा, तो 6 से भाग लगा लीजिए, 6 3 18, 3 7, 6 1 36, 1 5, 6 दूना 12, यानी कि कितना बचा 15 में से 12 जाएगा तो 3। ओके, आगे बढ़ते हैं। 79, 6 5 7 2 3 और यहाँ x है। ओके, तो 8 से विभाज्य है तो x का मान क्या है, तो 8 से विभाजित का क्या रूल कहता है कि लास्ट का 3 संख्या जो है ना 8 से कटना चाहिए, लास्ट वाला 3 संख्या 8 से कटना चाहिए। ओके, तो लास्ट में 3 संख्या देखिए और कुछ नहीं, 2 3 और x का वैल्यू यदि हम लोग 2 लेते हैं तो इसको देख लीजिए 8 से काट कर फर्स्ट नंबर ऑप्शन लिए हैं, x का वैल्यू 2, 8 से काटेंगे 8 3 24, तो 8 3 24 तो नहीं होगा, 8 दूना 16, 4 3 7 0, 8 9 72, यानी कि ये 8 से कट रहा है। सो ये टोटली संख्या 2 रखने पे कट जाएगा। सो राइट आंसर एक ही नंबर ऑप्शन हो गया। ओके, क्या कहते हैं कि लास्ट का 3 संख्या जो है ना 8 से कटना चाहिए और कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं। 80 देखेंगे, 74 के धनात्मक गुणनखंड कितने हैं, तो 74 का फैक्टर कर लीजिए। ओके, 2 से 3 7, अब तो कटेगा नहीं, तो 37 को क्या लिख सकते हैं, 37 पे पावर 1 इंटू में 2 टू दी पावर 1। क्या क्या आ गया था कि पावर को एक एक बढ़ा कर लिख लेना है, तो पावर में 1 है, 1 को 1 बढ़ाएंगे तो 2, और यहाँ भी 1 को 2 बढ़ाएंगे तो 2, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, यानी कि कितना हो जाएगा धनात्मक गुणनखंड 4। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए 81, 300 और 425 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो 4 और 8 से कटती है। 4 और 8 से कटने का मतलब क्या है, जो संख्या अगर 8 से कटेगी वो संख्या तो 4 से कटेगी ही कटेगी। तो 300 के बाद कौन सी संख्या है जो 8 से कटती है, तो 300 के बाद 301 नहीं कटेगा, 2 भी नहीं कटेगा, 3 4 कटेगा। देखिए 8 से 8 3 24, ओके 6 4, फिर 8 8 64, यानी कि कितना हो जाएगा फर्स्ट संख्या 304। ओके, अब लास्ट संख्या देखेंगे 300 425 तक की कौन सी संख्या जो 8 से कटेगी, तो 8 5 40, 2, अगर यहाँ पे 4 होता तो 8 3 24 हो जाता, यानी कि 24, लास्ट में क्या होना चाहिए था 4, यानी कि कितना हो जाएगा 424। ठीक है, अब इस दोनों का अंतर देखेंगे, अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा अंतर, तो अंतर आ जाएगा 4 में से 4 जाएगा तो 0,
दो में से जीरो जाएगा तो दो, चार में से तीन जाएगा तो एक, एक तो 120, और 20 को भाग क्या कर देंगे 8 से, तो 8 से भाग लगाएंगे तो 15 8 होता है 120, यानी कि ऐसा ऐसा 15 को संख्या होगा और एक प्लस अब ऐड करेंगे, यानी कि 15 और एक कितना हो जाएगा 16, टोटल संख्या कितना हो जाएगा 16 को। सो राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन 16। ओके, आगे बढ़ते हैं। 82 देखिए, 11,158 में न्यूनतम कौन किसी संख्या जोड़ी जाए कि वो 77 से विभाजित हो जाए। तो 77 का फैक्टर करेंगे तो 11 गुना 7 होगा, 11 7 77, तो 11 से तो वो संख्या पक्का कटना चाहिए। तो 11 से इसको कटने के लिए देखिए कि क्या होगा, ऑड और इवन संख्या को जोड़िए। 8 1 9 1 10 माइनस 5 और 1 6। अब 6 10 में से 6 घटाएंगे तो होगा कितना 4, लेकिन हमको अंतर कितना करना है 11 से कटने के लिए, या तो 0 और नहीं तो 11। ओके, तो 10, इसको अगर हम लोगों को 10 बनाना है तो इसमें कितना 4 ऐड करना होगा, जो कि ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं दे रखा है। ओके, सकते हैं तो देखिए इसका अगर हम लोग अंतर करेंगे 10 में से 6 जाएगा तो 4। अब 4 को हम लोग इसमें कितना जोड़े, 4 में कितना जोड़े, देखिए ना 10 में से 6 गया तो 4 है ना, 4 में कितना जोड़े कि या तो 0 हो जाए या तो 11 हो जाए। तो 11 बनाने के लिए तो 7 जोड़ देंगे तो 11 नहीं हो जाएगा, 7 में 4 जोड़ेंगे, सॉरी 4 में 7 जोड़ेंगे तो 7 4 11, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 नंबर कि 7 जोड़ना होगा। ठीक है, हो गया। आगे बढ़ते हैं, 83 देखेंगे। एक भाजक भागफल का 50 गुना और शेषफल का 10 गुना है, यदि भागफल 32 है। देखिए अब भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेष। ओके, कहता है कि भागफल 32 है, एक भाजक भागफल का 50 गुना, इसका 50 गुना है, यानी कि ये यदि 32 है तो 32 का 50 गुना कितना हो जाएगा, 32 पचे 30 पचे 150 160, यानी कि 160 50 गुना है ना, तो 32 पचे 160 पर 1 जीरो, यानी कि 1600 हो जाएगा। ओके, और शेष का 10 गुना है, अब शेषफल का ये 10 गुना है, तो 32 जो है शेषफल का 10 गुना है, तो 10 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 गुना करेंगे तो 160 हो जाएगा। देखिए ना ये कह रहा है कि एक भाजक भागफल का 50 गुना है, तो इसका ये 50 गुना किए तो कितना आ गया 1600, भागफल का 50 गुना किए तो 1600, और फिर कहता है कि और शेष का 10 गुना है, तो इसका ये 10 गुना है, तो इसका ये 10 गुना कैसे होगा, यानी कि 160 लिखेंगे और 160 में 10 से गुना करेंगे तब ना ये 1600 हो जाएगा, या फिर 1600 का 10 गुना निकालना है तो 10 से भाग कर दीजिए, यानी कि कितना आएगा 160। तो बस इसी का जो रूल होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेष, इसको कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 0 0 32, 16 गुना 32 के 2, 16 3 48 और 3 51, और प्लस में 1 0 7 0 6 2 और 1 3 1 5 53 360, 53 360 2 नंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं। 84, किसी संख्या को 192 से भाग देने पर शेषफल 54 प्राप्त होता है, उसी संख्या को 16 से भाग देंगे तो जो भागफल प्राप्त होता है उसी में 16 से भाग लगा दीजिए। 16 दूना 32, 16 3 48, 48 54 में से 48 जाएगा तो 100 6, तो शेषफल क्या प्राप्त होगा 6 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं, देखिए 85 क्या कहता है, 1000 से 2000 के मध्य में ऐसी कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जिनको 341 से विभाजित करने पर शेषफल 5 बचता है। यानी कि 1000 से लेकर 2000 के बीच में तो पहले 341 से भाग देंगे और देखते हैं कि शेषफल कितना बचता है, लेकिन हमको शेषफल कितना बचाना है 5, तो कितना लगाएंगे 3 बार में, 3 एकम 3 और 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 9 और 1 10, 10 23 होता है, 3 एकम 3, 3 चौका 12 के 2, 3 एकम 3 तिहाई 9 1 10, 10 23 हो जाता है। और 10 23 जो होगा कुछ ज़्यादा ही होगा, यानी कि हम लोग क्या कह सकते हैं कि 1000 के पार जाना है। ओके, तो 341 को 3 से गुना कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 3 एकम 3, 3 चौका 12 के 2, 3 तिहाई 9 और 1 10, 10 23 एक ऐसा संख्या है जो पूरा पूरा भाग लगेगा, लेकिन शेष हमको कितना बचाना है 5 बचाना है, तो 5 इसमें ऐड करना होगा, यानी कि 10 28 ऐसी संख्या हो जाएगी। 10 से 28 एक ऐसी संख्या हो जाएगी जो 1000 के बाद है और 341 से आप भाग लगाइएगा तो निश्चित है कि 5 बचेगा। ओके, अब इसी का मल्टीपल करते चले जाइए। ठीक है, 2000 के बीच में जाना है तो इसी का मल्टीपल, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मल्टीपल मतलब समझ रहे हैं ना, कि जैसे कि यहाँ पे किए है 3 से गुना, चलिए
अब इसी को करेंगे 341 गुना में 4, 341 गुना में 5, 341 गुना में 6, बस। और इसमें हर में सब में एक एक 5 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा। देखिए सबसे लास्ट वाला को जोड़ लीजिए, हमको पूछा है कि उसके बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो पहले इसको छोड़ के लेते हैं। सबसे शुरुआती तो 1028 से होगा ही होगा, सबसे लास्ट का कर लेते हैं। तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 एकम 6, 6 चौका 24, 6 3 18 2 20, और ये वाला जो है 2000 प्लस तो यहीं पे हो गया, तो ये संख्या तो होगा नहीं, यानी कि एक संख्या ये होगा, दूसरा और ये तीसरा, यानी कि टोटल 3 ही संख्या ऐसा होगा जो 341 से भाग देने पर शेषफल 5 बचेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए 86 क्या कहता है कि m 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। जब 6 तथा 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 और 3 आता है। जब उसको 11 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या आएगा। 3 अंकों की बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, 3 गुना 9। ओके, अगर हम लोग इसको 6 से भाग करना है तो हमको 5 आना चाहिए, 5 से भाग करेंगे तो 3 आना चाहिए। तो ऐसा कुछ संख्या सोचना होगा। अब 999 से हमको पीछे आना है, आगे जाएंगे तो 4 डिजिट में आ जाएंगे, इसलिए हमको कहाँ जाना है, पीछे जाना है। तो ऐसा कुछ संख्या सोच लीजिए। तो अगर हम लोग लेते हैं 980, एक संख्या मान लेते, 80 लेंगे तो नहीं होगा, 80 नहीं 85 लेकर देखते। ओके, अगर हम लोग 6 से भाग लगाते हैं तो 6 एकम 6, 3 8 38, 6 1 36, 2 5, 6 चौका 24, लेकिन शेषफल अगर 6 चौका 24 किए हैं तो शेषफल कितना आ रहा है 1, लेकिन शेषफल कितना लाना है 5, तो यहाँ 5 लाना है। तो 5 लाने के लिए इसको कितना करना होगा, यदि हम इसको अगर 3 करते हैं, ठीक है 3 करके देखते हैं तो क्या हुआ 88, यहाँ पे आता 3, यहाँ आता 3, 6 को कितना से गुना करते, 3 से गुना करते तो 6 3 कितना हो जाता 18, यानी कि 23 में से 18 जाएगा तो क्या बचता 5, यानी कि एक कंडीशन के लिए तो सेटिस्फाइड हो गया कि अगर 683 को 6 से भाग किए तो शेषफल कितना आया 5। लेकिन इसी संख्या को जब 5 से विभाजित किया जाए, 983 को ही 5 से विभाजित किया जाए तो कितना बचना चाहिए, शेष 3। तो देखते हैं 3 बचता है कि नहीं बचता है, बच जाना चाहिए। 5 एकम 5, 4 8, 9 पचे 45, कितना आ जाएगा 3 3, फिर 6 पचे 30, यानी कि 3, जो कि कह रहा है कि शेष 3 बच रहा है। 5 से भाग किए तो 3 बचा, 6 से भाग किए तो 5 बचा। तो हमको कहा है कि इसी संख्या को 11 से भाग करना है, तो 683 को ही 11 से भाग करना है। ओके, तो भाग लगाएंगे, 11 8 88, 0 1 3, 11 9 99। ओके, तो 99, 103 में से 99 जाएगा तो 4, यानी कि शेष कितना बचेगा 4। ओके, सो राइट आंसर हो जाएगा 4, जो कि 4 नंबर है। ठीक है, तो ये आपको ये संख्या आपको सोचना होगा कि कौन सी संख्या हम सोचे। ठीक है, हमने कैसे ये सोचा, देखिए अगर हमको यहाँ पे 5 से विभाजित करना होगा ना, तो 3 अगर शेष बचाना है तो हमेशा 83, देखिए लास्ट में क्या क्या होना चाहिए सो बताते हैं। अगर 3 बचना चाहिए तो 83, 88, 93 और कितना होगा 98। ओके, जब इसको भी भाग करेंगे तो शेष 5 भाग करेंगे तो 3 ही बचेगा, लेकिन जब 6 से भाग करेंगे तो 5 बचना चाहिए, तो 6 से भाग करेंगे तो 6 से भाग करेंगे तो 5 किस में बचेगा, 6 से इसमें भाग करेंगे तो 6 एकम 6 2 8 6 6 चौका 24, इसमें आता है 4, इसलिए नहीं लिए हैं। इसमें आपका 5 आ जाएगा क्योंकि 6 एकम 6 3 3 6 5 30 नहीं, इसमें भी नहीं आता है, सिर्फ इसी में एक 5 आता है और किसी में नहीं आता है। ठीक है, और किसी में आता भी होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आता होगा। ठीक है, तो समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। 87, 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 4 से पूरी तरह विभाजित है। 4 से भाग लगने के लिए लास्ट का 2 डिजिट, ठीक है, लास्ट का 2 अंक 4 से कटना चाहिए। ओके, चलिए 225, देखिए 225 लास्ट का 2 डिजिट 4 से कटता है, नहीं कटता है, ये नहीं होगा। 24 जो है 4 से कटता है तो ये होगा। 23 4 से नहीं कटता है, 22 भी 4 से नहीं कटता है, तो एक ही ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए 88 क्या कहता है, अगर कोई संख्या इतना इंटू x, मतलब कि सब गुना में है, यहाँ भी x है। ठीक है, संख्या 11 से विभाज्य हो तो x का मान बताना है। तो x का मान बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑड और इवन संख्या को आपस में जोड़ेंगे। सबको जोड़िए, 6
इसको इसको एक एक अंक छोड़ छोड़ कर, ओके, यहीं तक होगा, इसके आगे नहीं जाएगा। तो 6 7, 7 6 13, 13 2 15, 15 3 18, 18 5 23, 23 7 23 और 7 30 और 4 34 होगा। यानी कि इधर को जोड़ने पे क्या हुआ, 34। चलिए इधर को जोड़ते हैं, पहले एक बार और जोड़ लेते हैं, कहीं गलती तो ना हो, क्योंकि गलत भी हो सकता है। 7 और 4 11, 11 5 16, 16 2 18, 18 7 25, 25 6 31 होता है। फिर देखिए इसीलिए कह रहे हैं कि दो बार, एक बार। 7 6 13, 13 2 15, 15 5 20, 20 7 27, 27 4 31, 31 ही होगा, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे, ओके। तो क्या करेंगे, 6x, तो 6x को बाद में जोड़ते हैं, 6 फिर 4 10, देखिए 6 और 4 10, 10 3 13, 13 और 4 17, 17 और 5, 17 और 5 होता है 22, ओके। जोड़ने पे आया कितना, 22। तो इधर जोड़ने पे आ गया 22 और प्लस में x है। तो x के स्थान पे क्या डालें कि 11 से कटने के लिए या तो 0 बन जाए या फिर 11 बन जाए, अंतर, ओके। तो 31 हमको पुराना है क्योंकि अंतर ही करना होगा, अंतर 0 ही लाना होगा। तो 31, 22 में कितना जोड़ेंगे कि 31 हो जाएगा। तो 22 में अगर 7 जोड़ते हैं तो 29 होता है, 22 में लेकिन 9 जोड़ेंगे तो 31 होगा। तो क्या जोड़ना होगा, x के जगह पे 9, तो 9 जोड़ेंगे तो ये भी हो जाएगा 31, ओके, और ये भी हो जाएगा 31। 31 माइनस 31 हो जाएगा 0, और 0 जो आ जाएगा तो हो जाएगा क्या, 11 से कटने वाला, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। 89 व्यंजक है 557 653 672 को यदि हम लोग भाग लगाते हैं कितना से, 9 से, तो शेषफल कितना आएगा। तो इसको एकाएकी करके भाग लगा लीजिए पहले इसमें। 9 छक 54, यानी कि 54 हुआ। 1 7, 9 एकम 9, 8 17 होता है, यानी कि शेषफल कितना आएगा, 8, ओके। शेषफल कितना आएगा, 8। फिर आगे आगे फिर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें भाग लगाएंगे। 9 सते 63, 9 सते 63, 2 65, 2 3, 9 दूना 18 और 5 23, यानी कि दूसरा में शेषफल कितना आएगा, 5। इसको करेंगे 9 सत्ते 63, 4 2 9 चौका 36 और 6 42, यहाँ आएगा 6। सबको गुना कीजिए, 6 पचे 30, 30 गुना में 8 कितना हो जाएगा, 30 गुना में 8, देखिए ना, 6 पचे 30, 30 गुना में 8, 8 3 24, 240। फिर इसको 9 से भाग लगाइए, 9 दूना 18, 6 0, 9 छक 54, फिर 6, यानी कि शेषफल कितना आया, 6, जो कि 4 नंबर है, ओके। आगे बढ़ते हैं। 90 यदि 6 अंकीय संख्या 4x 4y 96 88 से पूर्णतः विभाजित हो तो x + 2y का मान बताना है। तो देखिए 4x 4y और 96 88 से विभाजित है, तो 88 का 2 का फैक्टर कीजिए, 11 और 8। वो संख्या क्या है, 11 से भी कटना चाहिए, वो संख्या 8 से भी कटना चाहिए। तो सबसे पहले 8 से कटने के लिए क्या है कि लास्ट का 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए, यानी कि y 96 को 8 से काटेंगे तो कितना बार में लगाएंगे, 8। यहाँ पे क्या डालें, y का कुछ ऐसा वैल्यू डालना होगा, y का एक ऐसा वैल्यू डालना होगा जो ये कट जाए। तो क्या डालते हैं, यदि हम लोग यहाँ पे 1 डालते हैं तो 8 दूना 16, 3 8 9 36, यानी कि पहले अगर 11 से कटने के लिए देखते हैं, ओके। तो 11 से कटने के लिए क्या होता है कि ऑड और इवन को जोड़ते हैं, यानी कि 4 4 8 8 और देखिए ना 4 4 8 8 और 8 16 और 1 कितना हो जाएगा, 17, यानी कि इधर जोड़े तो हो गया 17, y और 6, तो 6 प्लस में x प्लस में y, ओके, इतना हो जाएगा। अब देखिए 17, अंतर हमको करना है 0, 11 से कटने के लिए अंतर क्या करना होगा, 0। तो 6 रहेगा ही रहेगा, x और y का कुछ वैल्यू पुट करते हैं जो कि 17 पुर जाए, ठीक है। तो क्या हम रख सकते हैं, 17 भी पुर जाए, या फिर हमको क्या हो जाए, ये 17 ही पुराते हैं। तो क्या रख सकते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे रख दें
दोनों का योग्य कितना होना चाहिए 17 पुराने के लिए 11 होना चाहिए। यानी कि इसको अगर हम लोग 9 रखते हैं और इसको 2 रखते हैं, 9 और 2 11, 11 और 6 17 हो जाएगा। ओके, तो अगर y का वैल्यू 2 लेते हैं तो यहाँ पे y की जगह पे 2 डालना होगा। 296 ये 8 से कटता है कि नहीं कटता है देख लीजिए। 8 3 24, 24 5 6, 5 6 8 7 56, यानी कि ये कट रहा है, ये कट रहा है 8 से। सो राइट आंसर यही होना चाहिए, यानी कि x का वैल्यू 9, y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 9, y का वैल्यू 2। तो बस पुट कर दीजिए इसमें इक्वेशन में x प्लस 2y, x का वैल्यू 9 और y का वैल्यू 2y, तो 2 और 2 कितना आ जाएगा 4, तो 9 4 कितना हो जाएगा 13। सो राइट आंसर हो जाएगा 13। ओके, ऑप्शन नंबर 1। आप यहाँ पे कुछ भी सोच सकते हैं, हम 9 2 सोचे हैं, आपको 17 पुराना था तो आप क्या ले सकते थे, 9 2 11 लेना था तो 6 5 भी आप ले सकते हैं 11। अगर 5 लेते हैं तो यहाँ पे क्या डालना होता 5, यानी कि कितना आ जाता है 9596। अब इसको फिर 8 से भाग लगा कर देखते हैं तो 8 7 56, 56 और 3 59, फिर 8 3 24, 8 चौका 32 होता है, 36 नहीं होता है, ये नहीं कटेगा 8 से, तो ये संख्या ही नहीं कटेगा फिर 88 से। ओके, आगे बढ़ते हैं। 91 सतत अंकीय 56x 34y और 4 संख्या जो है 72 से पूर्णतः विभक्त है, तो 72 से कटेगा तो वो संख्या 9 से कटेगा, वो संख्या 8 से भी कटेगा। ओके, तो चलिए 9 से कटने के लिए क्या होगा कि संख्या का योग्य 9 के टेबल में आना चाहिए। तो क्या हो सकता है, डायरेक्ट हम लोग अगर करते हैं तो इसको अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6 5 11, 11 और 3, लेकिन x और y का 2 का टर्म हो जाता है ना, इसलिए जोड़ने में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमको x प्लस वाई का ही वैल्यू फाइंड करना है, तो हो भी सकता है 6 5 11, 11 3 14, 4 18, 4 22, आप प्लस में x और प्लस में y, और x और y का क्या पुट करें कि हमको 9 के टेबल में आ जाए। तो x और y की जगह पे अगर हम लोग रखते हैं कितना, फर्स्ट में 8, तो 22 8 30 हो जाएगा जो कि 9 से नहीं कटता है। 12 रखेंगे तो 22 और 2 24, 10 34 होगा जो कि 9 से नहीं कटता है। 5 डालेंगे तो 22 और 5 होता है 27, और 27 जो है 9 से कटता है। सो राइट आंसर हो जाएगा क्या 5। ओके, 22 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 27, 27 जो है 5 से 9 से कटता है, तो वो संख्या 72 से भी कटेगी। आगे बढ़ते हैं। 92 यदि 9 अंकों की संख्या 985x 3678y 72 से कटेगा, तो 72 से कटने के लिए क्या है, अभी जस्ट बताए थे कि 9 से भी कटना चाहिए, 8 से भी कटना चाहिए। ओके, तो हमको यहाँ पे योग्य, यहाँ पे तो ऊपर वाले में योग्य दिया हुआ था इसलिए वैल्यू पुट की, यहाँ अंतर दे रखा है तो अंतर वाला तो वैल्यू नहीं पुट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि 8 से कटने के लिए क्या रूल कहता है कि लास्ट का 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए। तो 7 8 और y को 8 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, काट के कितना ला सकते हैं, तो देखिए क्या कर सकते हैं, 8 नमा 72, 72 6, और y की जगह पे कितना डालेंगे, तो 1 डालेंगे तो 61 होगा। देखिए ना इस प्रकार प्रश्न समझिए थोड़ा सा। 78y है ना, इसको 8 से लगाइए, 8 नमा 72 हो गया, यहाँ 6 ऊपर से y का वैल्यू अगर हम लोग 1 डालते हैं तो 61 होगा, 61 नहीं कटेगा, 2 डालेंगे, फिर 62 भी 8 से नहीं कटता है, 3 डालेंगे, 63 भी 8 से नहीं कटता, लेकिन 4 डालेंगे। अगर y का वैल्यू हम लोग 4 लेते हैं तो 8 ही 8 64 होता है, जो कि ये कट जाएगा, यानी कि y के वैल्यू कितना लेना होगा 4, तो y के जगह पे हम लोग 4 पुट कर सकते हैं। ओके, अब सबके अंतर को जोड़ेंगे और 9 से देखेंगे कि कटता है कि नहीं। तो देखिए 9 8 17, 5 22, 22 और 3 कितना होता है 25, 25 6 31, 31 7 38, 38 और 4 42, 8 50, और प्लस में x 1 बचा हुआ, तो x का क्या वैल्यू ले, तो देखिए x का वैल्यू क्या लेंगे, तो 4 लेंगे फिर, क्योंकि 50 और 4 54 होता है, 54 जो है 9 से कटता है, यानी कि x का वैल्यू भी 4 लिए और y का वैल्यू भी 4 लिए। अब हमको किस इक्वेशन में पुट करना है, 4x माइनस 3y। ओके, तो 4 इंटू में x के जगह पे 4, तो 4 चौका 16, इंटू में 4 इंटू में y के जगह पे भी 4, तो 4 3 12, 16 में से 12 जाएगा तो क्या बचेगा 4। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 2 नंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार 93 है, 8 अंक की कोई संख्या है
देखिए 20 74 x 4y2, तो 3 अंकों की संख्या देखिए क्या है 4y2। इसको यदि हम लोग लगाते हैं 8 से तो कितना आएगा, देखिए 8 चौका 32, अगर हम लोग 8 लगाते हैं 1 लिखेंगे तो 40 आएगा। देखिए ना, छोटा सा संख्या हम लोग लेकर चलते हैं कि y का वैल्यू यदि 1 होता, y का वैल्यू यदि 1 होता, तो देखिए यहाँ पे 1 डालते हैं तो 8 चौका 32, 8 पचे 40 होता, तो y के 1 और 2 12 हो गया, यानी कि 12 नहीं कटता। यहाँ पे कुछ ऐसा संख्या लेते कि जो कि कट जाए, ठीक है। तो 2 लेते तो 42 42 40, 2 आता नहीं कटता, 3 लेते तो 3 आता, यानी कि क्या लेते y का वैल्यू 3। तो देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे हम लोग 3 पुट कर देते तो 8 पचे 40, ऊपर से कितना उतरता 3 हासिल, ये 2 आ गया तो 2, 8 चौका 32, यानी कि ये कट गया, यानी कि क्या लिए y का वैल्यू 3। तो एक छोटा सा डिजिट y का तो हमको पता चल गया, तो इसको लिख सकते हैं 3 4, y के जगह पे 3 डाल चुके हैं, ठीक है, x 4702। अब हमको काटना है 88 से, तो 88 से कटने के लिए क्या होना चाहिए, 8 और 11 से कटना चाहिए। तो 8 का तो रूल हमने देख लिया, अब 11 का रूल क्या कहता है, ऑड और इवन को जोड़िए, 2 7 9 9 4 2 7, देखिए गलती जोड़ा रहा था, 2 7 9 9 को x को बाद में जोड़ेंगे तो 9 9 9 9 3 11 9 3 12, अब प्लस में x है तो x अंतर करना है, 0 4 4 4 8 और 2 10, यानी कि 10। यानी कि x का वैल्यू क्या लिखे कि अंतर करने पे या तो 0 आ जाए नहीं तो 11 आ जाए। ओके, तो 0 या तो 11 आना चाहिए, तो x का वैल्यू क्या लेना होगा, आप सोचिए कि यहाँ पे कितना ले ले। अगर 9 लेते हैं तो 12 9 कितना होता है 21, 21 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 11, यानी कि x का वैल्यू कितना लेना होगा 9। देखिए ना, 12 और 9 कितना हो जाएगा 21, 21 माइनस 10 कितना हो जाएगा 11, 11 जो है 11 से कटता है, यानी कि x का वैल्यू 9 और y का वैल्यू कितना आ गया 3, y का वैल्यू यहाँ 3 और x का वैल्यू क्या लिए 9। पुट कीजिए किस में, 4x प्लस 3y, इसी में पुट करना है। 4x का वैल्यू 9, तो 9 चौका 36 प्लस 3 इंटू वाई का वैल्यू 9, 3 तिहाई 9, तो 9, 36 4 40 और 6 46 हो जाएगा। सो राइट आंसर क्या होगा, 36 4 40 और 5 45 ये होगा, सॉरी। तो राइट आंसर क्या होगा 45, ऑप्शन नंबर 4। समझ गए। तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चन है वो टाइप 3 का है, तो टाइप 3 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।